चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आला हजरत सरकार ने कहा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद। हजरात, हमारा ताल्लुक जिस मजहब से है उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। इस्लाम का माना ही है अमन सलामती वाला मजहब। इस्लाम सलामती चाहता है, इस्लाम अमन चाहता है, इस्लाम मोहब्बत चाहता है, इस्लाम भलाई चाहता है। आज जो पूरी दुनिया में दिखलाया जा रहा है ये पत्थर चलाने वाले मुसलमान हैं, ये मीडिया का तस्वुर है, इस्लाम का तस्वुर नहीं है। आज जो दुनिया में दिखाया जा रहा है AK-47 और 47 चलाने वाले मुसलमान हैं, ये मीडिया का तस्वुर है। इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम अपनी जगह पे कल भी मुसल्लम था और आज भी मुसल्लम है। सवाल ये उठता है जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब मुसलमान हैं, लेकिन आप एक मुसलमान का इंटरव्यू लीजिए, उससे मोहब्बत से पूछिए आप मुसलमान हैं तो क्या आपकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक है? कहेगा मौलाना मेरा नाम मुसलमान है मगर मेरा किरदार मुसलमान नहीं है, मेरा कैरेक्टर मुसलमान नहीं है, मेरी सुबह मुसलमान नहीं है, मेरा शाम मुसलमान नहीं है। यही वजह है आज मुसलमानों का नाम मुसलमान है मगर किरदारों कैरेक्टर इस्लामिक नहीं है। यही वजह है जमाना कोई हमें आतंकवादी कह रहा है, कोई हमें अपराधी कह रहा है, कोई पत्थर चलाने वाला कह रहा है, लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा देखने वालों तुमने पत्थर चलाने वाले को देखा है मगर पत्थर खाकर इस्लाम की तबलीग करने वाले मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को तुमने नहीं देखा है। कुरान कहता है हमने इंसान, कुरान में रब्बे कदीर फरमाता है हमने इंसान सबको बनाया है मगर रहबर मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है। इसलिए इसे खूब याद रखेंगे। आज मुसलमानों को पता ही नहीं है मुसलमान कहते किसे है, मुसलमान की परिभाषा क्या है, मुसलमान कहा किसे जाता है। यही वजह है आइए आज हम जानना चाहेंगे मुसलमान कहते किसे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मुस्लिमो मन सलमल मुस्लिमूना बिलिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे उसे मुसलमान कहा जाता है। यानी जिसकी जबान भी अच्छी हो, जिसका किरदार भी अच्छा हो, पास ताकत हो मगर जुल्म नहीं करता हो, उसके पास सलाहियत हो मगर जुल्म से पाक हो, निगाहें हो मगर बेहतर हो, जबान हो मगर बोली अच्छी हो, जबान हो मगर बोली अच्छी हो, इंसान के पास दौलत हो मगर गरीबों की मदद करता हो। यही वजह है दुनिया में पैदाइश से लेकर मौत तक कामयाबी का तन्हा फार्मूला लेकर जो मजहब इस खाके की थी पर आया उस मजहब को मजहब इस्लाम कहते हैं। यही वजह है बानी इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जमाने के लोगों के सामने ऐलान किया, कहा मुसलमान हो, इस्लाम को भूल कर चुके हो, तुम ईमान ला चुके हो तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी ये है। या रसूल अल्लाह पहली जिम्मेदारी क्या है? क्या मैं नमाजी बन जाऊं, रोजादार बन जाऊं, हाजी बन जाऊं, मैदाने जिहाद का गाजी बन जाऊं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं याद रखना नमाज बाद में फर्ज है, इस्लाम में रोजा बाद में फर्ज है, इस्लाम में हज्जो ज़कात बाद में फर्ज है। बच्चा बालिग होगा तो नमाज पढ़ेगा, बेटा या बेटी बालिग होंगे, बच्चे या बच्चियां बालिग होंगे तो ज़कात देंगे, बालिग होंगे तो रमजान का रोजा रखेंगे, बालिग होंगे साहबे इस्तिताअत होंगे तो हज फर्ज होगा। मगर बात आई जब तालीम की तो इस्लाम कहता है सबसे पहले तेरे ऊपर जो फर्ज है तलबुल इल्म फरीज़
फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। या रसूल अल्लाह, इल्म कब से हासिल करे? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। अब जरा याद रखिएगा, बात जब तालीम की आई तो इस्लाम ने कहा तालीम हासिल करने के लिए 3 साल की उम्र की कैद नहीं है, 4 साल की उम्र की कैद नहीं है, 10 साल की उम्र की कैद नहीं है। बच्चा और बच्ची तो माँ के पेट से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। सवाल ये उठता है, अल्लामा कमाल साहब किबला से आप पूछेंगे हुजूर बच्चा माँ के पेट में कैसे पढ़ेगा, उसे पढ़ाने वाला उस्ताद कौन होगा? साहब मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, उलमाए रब्बानीन फरमाते हैं बच्चा जब पढ़ने के लायक होता है तो किताबों को देखकर पढ़ता है, और माँ के पेट में होता है तो माँ का किरदार देखकर पढ़ता है। जब बाप की गोद में होता है बाप का कैरेक्टर देख करके पढ़ता है। जब घर के आंगन में होता है तो घर वालों की जिंदगी और शैली उनके किरदारों कैरेक्टर को देखकर पढ़ता है। यही वजह है इस्लाम कहता है जब कोई माँ उम्मीद से हो, हमल से हो, डिलीवरी पोजीशन में हो तो उसे चाहिए किरदार भी अच्छा रखे, ग़िज़ा भी बेहतर रखे, माहौल भी बेहतर रखे। ग़िज़ा बेहतर हो तो जिस्म से मजबूत होगा, और माँ का किरदार अच्छा हो तो औलादे किरदार से बेहतर होगी, कैरेक्टर से बेहतर होगी। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, आज साहब मैं गैरों की बात नहीं करता, सिर्फ मुसलमानों की बात करता हूँ। आप आज का नौजवान कहता है हम किसी मौलाना के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे। आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं हम किसी मौलवी साहब के कहने पे अपनी जिंदगी क्यों गुजारेंगे। हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे दुपट्टा ओढ़े, हम चाहे मोटा दुपट्टा ओढ़े, हम चाहे पतला दुपट्टा ओढ़े, हम चाहे नकाब के अंदर जुल्फे रखे या नकाब के बाहर जुल्फे रखे, हम चाहे माशअल्लाह शराबी बनकर जिंदगी गुजारे, जुआनी बनकर जिंदगी गुजारे, हम चाहे अपने बेटे की शादी में जहेज मांगकर लड़की वालों पे जुल्म करें, कोई हमें रोकने वाला कौन है। हम जो मर्जी में आएगा करेंगे। याद रखिएगा ये जिंदगी मिली है मगर अपनी मर्जी से गुजारने के लिए नहीं मिली है, आपको ये सांसें मिली है। अच्छा मैं देख रहा हूं कि जब से मेरी तकरीर शुरू हुई है जिसे तबीयत की वही आहिस्ता से उठा और चल दिया, है ना। जिसे तबीयत की, बच्चा बूढ़ा जवान, आपने क्या इंटरवॉल समझ लिया है। आप समझते क्या है? यही तो कमी है आपके अंदर। 50 बीघा में पिंडाल लगता है जिसकी हर बात झूठी है, फिर भी जमाना उसे सुनने के लिए चला जाता है, और जिस कुरान की हर बात सच्ची है आपको उसके सुनने में तबीयत नहीं लगती है। असल में शैतान चाहता ही नहीं है कि कोई मुसलमान अच्छी बात सुने और अच्छा बने, बिल्कुल शैतान नहीं चाहता। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप मोहब्बत के साथ बैठिए। जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दीजिए या हबीब अल्लाह। जाहिर सी बात है सिर्फ जो सुनना चाहते हैं वो बोलेंगे। आज इस्लाम में क्या नहीं है? आपके पास कुरान है, आपके पास नबी की सीरत है, मगर आपको फुर्सत कहाँ है कि आप खुद भी नबी की सीरत पढ़े, अपनी औलादों को भी रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ाएं, आप खुद भी हजरत मौलाए कायनात की जिंदगी पढ़े, आपकी बीबियां सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी पढ़े। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं, यही वजह है बूढ़े माँ बाप ताबीज के लिए दौड़ रहे हैं, जवान बेटा माँ बाप को गालियां दे रहा है, आपकी औलादे बेहयाई और बुराई की शिकार है, मगर आपके पास इतना वक्त नहीं है, सिवाय अफसोस के आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है। इसलिए इस जिंदगी को अनमोल बनाइए। आज लोग कह रहे हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम
चाहे कान की बाली पहने, हम चाहे हाथ में कड़ा पहने, हम चाहे बाल बढ़ा करके चोटी बना ले। आज नौजवान लड़कों का हाल ये है कि साहब दाढ़ी यहूदियों की तरह रखते हैं, दाढ़ी नसरानियों की तरह रखते हैं, हाथ में कड़ा सिखों की तरह पहनते हैं, जुल्फे बढ़ा लिया, बाल में चोटी लगा लिया। अब साहब किसकी हिम्मत है जो उस नौजवान से बोल दे मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे रहें। यही ठीक हाल हमारी कौम की बेटियों का भी है। अब साहब वो भी चाहती हैं हम भी मर्दों की तरह जींस पहन करके घूमें, हम भी मर्दों की तरह साहब मर्दों की तरह मर्दानगी करते हुए समाज में अपने जिस्म का मुजाहरा करते हुए नजर आए। मगर याद रखिएगा अल्लाह ने जिसको जो बनाया है अगर वही बनकर जिंदगी गुजारे तो उसकी जिंदगी के लिए भलाई है। इसलिए कि यही नेचर है। अगर मर्द औरत बनने लगे तो ये समाज बिखर जाएगा, औरत मर्द बनने लगे समाज बिखर जाएगा। कुरान ने कहा अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। अगर मर्द हाकिम न बने, औरत हुकूमत करने लगे और मर्द उसके पीछे चलने लगे तो उसके घर का निजाम बिखर जाएगा, उसकी जिंदगी बिखर जाएगी। ऐसे ही मेरी कौम के शहजादों याद रखना, याद जिंदगी में इन बातों को। आज तुम जो यहूदियों की तरह सूरत बना रहे हो, आज जो तुम नसरानियों की तरह सूरत बना रहे हो, याद रखना कल बरोज़े महशर तेरा अंजाम क्या होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। आप जरा थोड़ी देर अपने सीने पे हाथ रख करके सोचिए कि अगर आप जहां पर हैं, हर बाप चाहता है, एक बाप विदेश में है, घर का मालिक विदेश में है, एयर कंडीशन कमरे में है, दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाता है, हर चीज का इंतजाम इंतजाम मौजूद है, खुशी की महफिल सजी है, हाथ में बेहतरीन पेप्सी कोको कोला है, मगर आंख में आंसुओं के कतरात आ गए। दोस्तों ने पूछा बता आज खुशी का दिन है, रो क्यों रहा है? कहता है जानते हो क्यों रो रहा हूँ? वजह यह है आज खुशी का दिन है, मगर काश मेरी इस खुशी की महफिल में मेरी माँ भी मेरे साथ होती, मेरा बाप भी मेरे साथ होता, मेरी बीवी भी मेरे साथ होती, मेरे बच्चे भी मेरे साथ होते, मेरे दोस्त अहबाब भी मेरे साथ होते, बड़ा लुत्फ आता, बड़ा मजा आता। आज मेरे पास खुशियों का संगम है, मगर मेरी माँ गांव में गरीबी की जिंदगी गुजार रही है, मेरी बीवी को अच्छा खाना मिला कि न मिला खुदा जाने, मेरे बच्चों ने कैसी रोटियां खाई खुदा जाने। आज हमारे पास सारी चीजें मौजूद है, मगर मैं विदेश में हूँ, आज मैं एयर कंडीशन कमरे में सोया हूँ, मेरे बीवी बच्चे गांव में देहात में गर्मी में परेशान होंगे। अब आप बीवी की गर्मी का एहसास करके, बच्चों की मुसीबत को एहसास करके, माँ बाप की मुसीबत का एहसास करके आपके आंखों में आंसुओं के कतरे आ जाते हैं। ठीक यही हाल आपका जन्नत में होगा। ऐसा होगा बाप जन्नत में है, माँ जहन्नम में है, शौहर जन्नत में है, बीवी जहन्नम में है, माँ बाप जन्नत में है, औलादे जहन्नम में है। अब बाप जन्नत में परेशान होगा, मैं तो जन्नत में पहुंच गया, मेरे बेटे का जहन्नम में क्या हाल हो रहा होगा। शौहर ये सोचकर परेशान होगा, मैं तो जन्नत में मजा ले रहा हूँ, जन्नत में कोई न तकलीफ है, न कोई टेंशन है, न कोई परेशानी है, आराम ही आराम है, मगर मेरा बेटा जहन्नम की आग में जल रहा होगा, मेरी बेटी जहन्नम की आग में जल रही होगी। अब वो जन्नती परेशान होगा। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, क्या कोई बाप चाहेगा कि वो जन्नत में जाए और उसकी औलादे जहन्नम में चली जाए? क्या कोई भाई चाहेगा वो जन्नत में जाए, उसकी बहन जहन्नम में चली जाए? क्या कोई शौहर चाहेगा कि वो
वो जन्नत में जाए उसकी बीवी जहन्नम में चली जाए? क्या कोई बीवी चाहेगी वो जन्नत में जाए उसका शौहर जहन्नम में चला जाए? यही वजह है कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलियकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ। इसलिए सुल्तान रज़ा आज के इस जलसे में पूछना चाहता है, क्या आप चाहेंगे कि आप जन्नत में जाएं और आपके घर वाले जहन्नम में चले? अरे बोलिए, कोई चाहेगा? हाथ उठाकर बताइए, कोई चाहेगा? पूरा मजमा हाथ उठाकर बताइए, कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। फिर जब आप चाहते नहीं हैं तो बेटियों को नेक कौन बनाएगा? अगर आप चाहते नहीं हैं तो बेटों को नेक कौन बनाएगा? अगर आप चाहते नहीं हैं तो माँ बाप को नेक कौन बनाएगा? अगर आप चाहते नहीं हैं तो बीवी बच्चों को नेक कौन बनाएगा? अगर आप चाहते नहीं हैं तो इन बहनों को नेक कौन बनाएगा? इसलिए आज के इस जलसे से पहला पैगाम लेकर जाइए, अपनी बेटियों से कहिए, ए मेरी कौम की शहजादियों, सैयदा खातूने जन्नत तुम्हारे लिए आइडियल है। उनके किरदार को अपनाना, उनके कैरेक्टर